नक्सलवाद पर फिर से बवाल। नक्सलवाद पर फिर से बवाल। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, और खबर क्या दिखा रहा हूं कि नक्सलवाद मुक्त नक्सलियों का खात्मा हो जाएगा क्या छत्तीसगढ़ में। लेकिन विधानसभा में क्या हो रहा है? विधानसभा में सवाल जवाब हो रहा है। गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने बातचीत की है नक्सलवाद को लेकर। क्या हुआ है, चलिए खबर विस्तार से बता देते हैं। बात विधानसभा के मानसून सत्र की कर लेते हैं। कल पहले दिन की पूरी खबर दिखाई थी आपको, सब कुछ दिखाया था। कौन कौन लाइमलाइट में रहा, कितना बवाल हुआ, सब कुछ बताया था। आज फिर से मानसून सत्र के दूसरे दिन की बात कर लेना जरूरी है, क्योंकि आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि आज नोकझोंक कर रहे थे। क्यों जरूरी है? क्योंकि बात नक्सलवाद को लेकर हो रही थी, वार पलटवार हो रहा था। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के मजे ले रहे थे, तंज कस रहे थे। बहुत बड़ा या यूं कहिए कि बहुत हंगामा हुआ है। एक बात तो है, नक्सलवाद को लेकर राज्य सरकार का इतना सख्त रवैया रहा कि कहीं भी कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ती। कांग्रेस को बिल्कुल बता देती है कि भाई इतने इतिहास में पहली बार नक्सली मारे जा रहे हैं। अब आज ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा और चरणदास महंत भिड़ गए थे। विजय शर्मा को तो जानते ही होंगे, नक्सलवाद पर कितना बेबाक रहते हैं। पाला पड़ गया चरणदास महंत से तो खूब बहस हुई। सीनियर जूनियर, कौन बड़ा कौन छोटा, आपके समय की सरकार ऐसी, आपके समय की सरकार वैसी, एकदम से खूब नोकझोंक हुई। अरे भाई धीरज रखिए, सब कुछ बताएंगे और सुनाएंगे। आराम से धैर्य बनाए रखिए। मैं आपसे कहता हूं ना, सब कुछ विस्तार से दिखाऊंगा। आज चरणदास महंत विजय शर्मा को लपेटने का प्रयास कर रहे थे। नक्सल को उखाड़ने के लिए बीजेपी कितनी प्रभावशाली है, इसका जिक्र उनके तमाम नेता करते रहते हैं। विजय शर्मा तो हर मंच से नक्सलवाद को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। यही सब बात शायद कांग्रेस को चुभती है। इसलिए जब तुलना करने लगती है कांग्रेस की, हमारी जो सरकार थी वो नक्सलवाद के सफाई को लेकर ज़्यादा बढ़िया थी, तभी बात बिगड़ती है। आज जब फिर नक्सलवाद पर बात हो रही थी तो बात भरमार बंदूक तक पहुंच गई। वही बंदूक जो बस्तर के आदिवासी जंगली जानवरों से बचने के लिए अपने पास रखते हैं। इसमें बारूद भरा जाता है, फिर इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए, इस तरह की बंदूक को लेकर भरमार बंदूक का जिक्र करते हुए चरणदास महंत ने गुगली का जिक्र कर दिया। ताना देने लग गए कि विजय जी आप गुगली बहुत अच्छा खेलते हैं। पुलिस फर्जी बंदूक अपने साथ लेकर जाती है और हथियार बरामद करने की बात कहकर फोटो खिंचवा लेती है। विजय शर्मा को ये भी बोल दी कि आप गुगली बहुत अच्छा खेलते हैं। चरणदास महंत जी वाह, इतने कॉन्फिडेंस में बोल रहे थे जैसे सच में कोई डाटा हो इनके पास या फिर कोई सबूत हो। नेता मजे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने जब ऐसा बोल दिया तो विजय शर्मा कहाँ चुप रहने वाले। सुन लीजिए क्या क्या कहा सुनी हुई है दोनों नेताओं के बीच में विधानसभा में, सुनाइए जरा। मैंने बिल्कुल आरोप नहीं लगाया। मैंने उन्हें दाद दी है कि अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं इसी संदर्भ में कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी, आपने स्वयं कहा है कि हम नक्सलियों से बात करेंगे, बात करने के तैयार हैं। आपने कहा है ना कि गलत छपा है। आज तक 6 महीने कहिए, अब 7 महीने होने वाले हैं, आप लोगों ने नक्सलियों से बात करने के लिए कौन सी कोशिश की है? आप सीधे नक्सलियों से बात नहीं कर सकते? अब इस माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी जानकारी है, पदभार संख्या है, SZCM है जो स्टेट जोनल कमेटी मेंबर हैं, ऐसे 2 लोग हैं जिनके ऊपर 25 लाख का इनाम था। डिविजनल कमेटी मेंबर हैं, ऐसे 6 लोग हैं जिन पर 8 लाख का इनाम था। कंपनी सदस्य हैं, ऐसे 13 लोग हैं जिन पर 8 लाख का इनाम था। और अन्य हैं जो 51 लोग हैं। इस तरीके से कुल 137 हैं जिन पर इनाम है और उनको वो इस पूरे अभियान के दौरान मारे गए। गजब है। वैसे बहुत अनर्गल बोल गए हैं चरणदास महंत। राजनीति करने के लिए कुछ भी बोल देना ठीक नहीं है। अभी तो रुकिए, बात एक्सपीरियंस तक पहुंच गई। कहने लगे थे कि 1995 में मैं भी गृह मंत्री था। इसका भी जवाब विजय शर्मा ने बहुत अच्छे तरीके से दिया, सुनाइए। खैर, सत्र के दौरान कांग्रेस के सीनियर नेता कवासी लखमा और गृह मंत्री के बीच भी गर्मा गर्म बहस हो गई।
कोंटा से 6 बार के विधायक कवासी लखमा ने सीधा आरोप लगा दिया कि बीजापुर जिले के पीडिया में हुई मुठभेड़ में निर्दोष लोग मारे गए हैं। लखमा अभी बोल ही रहे थे कि गृह मंत्री विजय शर्मा उठ खड़े हुए और कह दिया कि इस तरह के आरोप आप नहीं लगा सकते। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। ऐसा विषय है जिस पर राजनीति होती रहेगी, विधानसभा में मुद्दा गरमाता रहेगा। अपनी पार्टी को ऊपर रखने के लिए हर दिन सदन में इस तरह से नोक-झोंक होती रहेगी, लेकिन जो आंकड़े हैं वो सब कुछ बताते हैं, दिखाते हैं। ये बात तो किसी से नहीं छिपी है कि पिछले 6 महीने में सुरक्षा बल में लगे जवान एकदम से पहाड़ की तरह नक्सलियों पर टूट रहे हैं। हमारे पास लगातार बस्तर, सुकमा, बीजापुर से खबर आती रहती है, हम दिखाते भी। जरा देख लीजिए, दिसंबर से जून तक 273 नक्सली घटना हुई है। 92 बार पुलिस और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान 137 नक्सली मारे गए और 171 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। अभी तो रुकिए, आत्मसमर्पण की बात बताते हैं आपको। 526 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। समझ रहे हैं, 6 महीने के हिसाब से ठीक ठाक डेटा है। ठीक ठाक नहीं, बहुत बड़ा डेटा है। और इस मुठभेड़ में 19 जवान शहीद हुए और 88 जवान घायल हुए। नक्सली घटना में पिछले 6 महीनों में 34 आम नागरिकों की भी मौत हुई है। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बीजेपी ने 2 साल में नक्सलियों को खत्म करने का टारगेट रखा है। इसलिए लगातार फोर्स हिडमा के गांव से लेकर अबू झमाड़ तक नक्सलियों के घर में घुसकर अटैक कर रही है। इस बार जवानों ने सिर्फ टीसीओसी के दौरान ही नहीं बल्कि बारिश में भी नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चला दिए। खैर, बस्तर पिछले 4 दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। सैकड़ों जवान नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। पिछले 24 सालों में 1700 से अधिक आम नागरिक भी मारे गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेता इस दौरान मारे गए हैं। बहुत दुख होता है जब नक्सल हमले की खबर सुनता हूं, और जब राजनीति होती है तो और भी बुरा लगता है, और भी बुरा लगता है।